तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा है, दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है और जो एरिया है प्लेट का, दोनों प्लेट्स का एरिया वो ए है। तो मान लो ये वाली प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है पूरे पे इस तरफ, और यहाँ पे इस वाली पे नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तो हमको कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाय वी। हो सकता है हमको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दे रखी हो, चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया है ए, तो Q इक्वल टू सी बाई वी। तो यहाँ पे चार्ज तो आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। रह गया सवाल वोल्टेज का। अब यहाँ पे इसको V लिखो चाहे इसको डेल्टा V लिखो, वो एक ही बात है, V डेल्टा V सेम ही होते हैं। हमको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अगर कोई भी चार्ज शीट होती है, उसकी चार्ज डेंसिटी अगर होती है सिग्मा, तो उससे किसी भी डिस्टेंस r पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थिन शीट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस से फर्क पड़ता ही नहीं है, गाउस थ्योरम से इसको प्रूव करा जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे कैपेसिटर्स के बीच में देखा जाए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली प्लेट प्लस की है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ होगी, प्लस से बाहर निकलती है फील्ड। और दूसरी वाली प्लेट है ये नेगेटिव है, तो फील्ड इसके अंदर जाएगी, तो इसकी फील्ड अंदर की तरफ यूं आएगी। जो वैल्यू होगी ई की वो ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी दोनों की सिग्मा मान रखी है, एक की सिग्मा एक की माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में आएगी, वो दोनों की सेम डायरेक्शन में है। तो बिटवीन दी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दोनों वैल्यूज जुड़ जाएंगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वैसे ये। पहली चीज तो इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। लेकिन नॉर्मल टर्म्स में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस आर। और कई बार तो ये माइनस साइन नहीं भी लगाते, जब सिर्फ वैल्यू लिखनी हो, जैसा हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस है डी। वोल्टेज ये डेल्टा वी वो एक ही बात है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डी, तो ये हमको वोल्टेज मिल गया। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी कैपेसिटेंस की, सी इक्वल टू सिग्मा ए बाय वी, उसमें हम यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन हो गई वी की, इसको यूज कर लेंगे। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए और नीचे आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कट गया, तो इसकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये वाला, इसलिए इसको अलग से एक बक्से में बना के करके लिख रहा हूं मैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसको हम सी नॉट भी लिखते हैं। सी नॉट क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, कहाँ पे, प्लेट्स के बीच में। तो अगर एयर की जगह कोई और चीज प्रेजेंट हो, कोई मीडियम प्रेजेंट होगा, तो मीडियम होगा तो क्या होगा, हम एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन आर से। इसको प्रूव भी करवा देंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस आई, ये कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, साफ साफ देख सकते हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ पे एक अच्छा सवाल बनता है। अच्छा सवाल क्या बनता है बताता हूँ।
जैसे हम लिखते हैं कि कैपेसिटेंस होती है Q बाय वी। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, पूछते हैं कि बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क होगा, नई कैपेसिटी वो क्या होगी, मतलब वो पुरानी कैपेसिटी से ज़्यादा होगी, कम हो, मतलब कितनी होगी, उसकी डबल होगी या नहीं होगी। ये क्वेश्चन होता है कि अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए तो क्या जो कैपेसिटेंस है क्या वो डबल हो जाती है। तो इसका आंसर होता है नहीं, डबल नहीं होती। अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए तो नई कैपेसिटेंस पुरानी कैपेसिटेंस की डबल नहीं होती, नई कैपेसिटेंस सेम ही रहती है। इसका लॉजिक क्या होता है, तो बाल्टी से ले सकते हो, 10 लीटर की बाल्टी 10 लीटर की रहेगी, चाहे उसमें पानी 2 लीटर हो चाहे 5 लीटर हो। या फिर यूँ समझ लो कि अगर चार्ज को आपने डबल कर दिया तो जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज में भी तो चार्ज आता है, तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। तो वोल्टेज डबल हो जाएगा तो वहां से जो फॉर्मूला आएगा कैपेसिटेंस का, उसमें दोनों में ये 2 से 2 कट जाएगा, तो वही आएगा Q बाय वी। तो पहली चीज तो ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है केवल मटेरियल पे और उसकी शेप पे। दूसरी बात, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम बोल सकते हैं मीडियम। अगर मीडियम प्रेजेंट होगा, अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तो जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल कैपेसिटेंस के, तो यानी कि जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए मीडियम को इंसर्ट करने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर होता है एरिया। तो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, इसीलिए बड़े कैपेसिटर्स बड़े साइज के होते हैं कि उनमें कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है स्मॉल डी का, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम करोगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाएगी। या फिर इसको उल्टा कर लो, अगर आप प्लेट्स को बहुत दूर ले जाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की।